नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल पर। रात के सन्नाटे में जब कोई दीपक टिमटिमाता है तो उसकी लौ में छिपा होता है एक रहस्य, जलने के बाद भी उजाला देना। कुछ ऐसा ही रहस्य छिपा है उस धातु में जो देखने में ठंडी है पर भीतर जीवन की गर्मी समेटे हुए है, लोहा। और जब यही लोहा आयुर्वेद के तप से गुजरता है तो बनता है लोहम भस्म, वो औषधि जो रक्त में जीवन घोल देती है। कहते हैं जब भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान धरती पर दिया तब उन्होंने कहा था, प्रकृति के हर तत्व में उपचार छिपा है, बस उसे पहचानना सीखो। ऋषि चरक, सुश्रुत और नागार्जुन जैसे आयुर्वेदाचार्यों ने लौह को केवल धातु नहीं बल्कि शरीर का अंग माना। उनके अनुसार मनुष्य का रक्त लौह तत्व पर आधारित है और जब ये तत्व कमजोर होता है तो शरीर अपनी ऊर्जा खो देता है। इसीलिए उन्होंने कहा, लोहम भस्म शरीर की धमनियों का पुनर्जन्म है। पर यह भस्म कोई साधारण चूर्ण नहीं है, इसे बनाना साधना के समान कठिन है। पहले शुद्ध लोहा लिया जाता है, उसे बार बार अग्नि में तपाया जाता है, फिर नींबू रस, त्रिफला क्वाथ और गौमूत्र जैसे द्रवों में बारंबार डुबोया जाता है। हर बार वो धातु अपने अहंकार को छोड़ती है, अपनी कठोरता को गलाती है और अंत में जब राख बनती है तब वो शरीर के भीतर अमृत बन जाती है। यही तो है लोहम भस्म, एक ऐसी राख जो मृत्यु से नहीं जीवन से बनी है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब लोहा भस्म रूप में आता है तो उसका हर कण जीवन से संवाद करता है। ये केवल रक्त बढ़ाने वाली औषधि नहीं बल्कि शरीर की संपूर्ण धातु प्रणाली को संतुलित करने वाला अमृत है। कमजोर शरीर, पीला चेहरा, थकान से टूटी आंखें, इन सब में लोहम भस्म नई ऊर्जा भर देती है। जैसे सूखे पेड़ में फिर से रस बहने लगता है, वैसे ही शरीर में प्राण शक्ति लौट आती है। महिलाओं के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। जो महिलाएं रक्ताल्पता, मासिक धर्म की अनियमितता या प्रसव के बाद कमजोरी से जूझती हैं, उनके लिए ये भस्म संजीवनी है। ये उनके शरीर को भीतर से मजबूत करती है और चेहरे पर वो प्राकृतिक लालिमा लौटाती है जो जीवन की पहचान है। प्राचीन वैद्य कहा करते थे कि जब स्त्री का रक्त शुद्ध हो तो घर में सुख स्थिर रहता है। शायद इसीलिए लोहम भस्म को स्त्री शक्ति की प्रतीक औषधि कहा गया। पुरुषों के लिए ये शक्ति और आत्मबल का प्रतीक रही है। मेहनत का शरीर, सैनिकों का धैर्य और तपस्वियों की स्थिरता, इन सब का रहस्य लोहम भस्म जैसी औषधियों में छिपा था। ये केवल शरीर नहीं बनाती, ये मन को भी स्थिर करती है, क्योंकि जब शरीर में लौह तत्व संतुलित होता है तो मन में भी दृढ़ता आती है। लोहम भस्म वही स्थिरता देती है जो मनुष्य को परिस्थितियों के सामने अडिग रखती है। लेकिन लोहम भस्म को पहचानना भी एक कला है। असली भस्म हल्की, भूरे या गहरे लाल रंग की होती है, स्पर्श में मुलायम और पानी में घुलने योग्य। अगर नकली हो तो चमकदार और भारी लगेगी। इसीलिए आयुर्वेद में भस्म परीक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि औषध और विष के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। सच्ची भस्म वही है जो जीवन देती है, नकली केवल भ्रम। आयुर्वेद कहता है शरीर में 7 धातुएं होती हैं और उनमें लौह तत्व रक्त धातु का मूल है। जब रक्त शुद्ध होता है तो मन प्रसन्न होता है और जब रक्त दूषित हो जाए तो जीवन की लय टूट जाती है। लोहम भस्म उस लय को वापस लाती है। ये शरीर की नसों को खोलती है, हृदय की ऊर्जा को संतुलित करती है और लीवर, पाचन तथा त्वचा तक पर अपना असर दिखाती है। ये भीतर से पुनर्जन्म देती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दुष्प्रभाव के। आधुनिक विज्ञान ने जब इस रहस्य की खोज की तो पाया कि लोहम भस्म में नैनो पार्टिकल्स ऑफ आयरन मौजूद हैं, इतने सूक्ष्म कि वो शरीर में सीधा अवशोषित हो जाते हैं। इसका मतलब ये भस्म किसी लोहे की गोली से कहीं अधिक प्रभावशाली है। और यही कारण है कि जो लोग सालों तक एनीमिया या थकान से जूझते रहे हैं वो कुछ ही दिनों में अंतर महसूस करते हैं। ये विज्ञान का चमत्कार नहीं बल्कि आयुर्वेद की दूरदृष्टि है। लेकिन हर औषधि की एक मर्यादा होती है। लोहम भस्म जितनी शक्तिशाली है उतनी ही संयम मांगती है। अगर अधिक मात्रा में ली जाए तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है या पाचन में बाधा आ सकती है।
इसीलिए आयुर्वेद ने हमेशा कहा, औषध वही प्रभावी है जो नियम से ली जाए। वैद्य की सलाह, मात्रा का संयम और आहार का संतुलन, यही भस्म का सही मार्ग है। ये कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।